सुबह 8 बजे से जुड़िए बिस्तक के साथ। बताएंगे बजट की हर छोटी बड़ी बात। टैक्स का आपकी जेब पर क्या होगा असर, देंगे बाजार में पैसे बनाने का गुरु मंत्र। क्या होगा सस्ता, क्या महंगा, होगी आपकी काम की हर बात। तो फटाफट जुड़िए बिस्तक के साथ। नमस्कार, बिस्तक में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम फिर से बात करने वाले हैं टेलीकॉम सेक्टर की। बीएसएनएल को लेके काफ़ी समय से कई खबरें सामने आई हैं। अब बीएसएनएल को लेके एक और बड़ा अपडेट सामने आ गया है। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बीएसएनएल को लेके एक बड़ी बात कही है। 4G और 5G कब तक आएगा, कैसे शुरू होगा, इसी के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रवीण शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। प्रवीण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ। तो ये नया अपडेट क्या है बीएसएनएल में? असल में देखिए, पिछले महीने जब टेलीकॉम कंपनियों ने किराए बढ़ाए, वोडाफोन आइडिया हो, एयरटेल हो या जियो हो, रिलायंस जियो, उसके बाद से लगातार लोगों में गुस्सा चल रहा था। लोग बीएसएनएल की तरफ, सरकारी कंपनी बीएसएनएल की तरफ शिफ्ट करने की बार बार एक तरह से सोशल मीडिया पे और दूसरे उसमें ये बात चल रही थी। लोग शिफ्ट कर रहे हैं लाखों की तादाद में। अब उसमें खबर ये आ रही है, सरकार खुद इस मामले में सामने आई है और टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि हम जो बीएसएनएल है उसका जो कामकाज है, 4G डिप्लॉयमेंट है, उसकी मंथली या क्वार्टरली ऐसी मीटिंगें नहीं करेंगे। हम उसको डेली बेसिस पे उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करेंगे और उसके लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट PMU सरकार जल्द ही गठित करेगी। तो ये एक इसमें बड़ा अपडेट है कि सरकार जो है वो अब ये नहीं करेगी कि बहुत जो बड़ी तादाद में हो ये रहा है कि लोग आ रहे हैं। खबर ये आई थी कि 2.5 लाख लोग पोर्ट करा चुके हैं अब तक सिम। तो सरकार लोगों की उम्मीद इस बात को लेके है, चूंकि कि बीएसएनएल अभी तक सारे देश में 4G लागू नहीं कर पाया है। सरकार ये चाहती कि जल्द से जल्द देश भर में बीएसएनएल का 4G लागू हो, ताकि जो तबका आना चाहता है, जो लोग परेशान हैं दूसरी कंपनियों से, वो 4G पे बीएसएनएल की पे शिफ्ट कर सकें। सर, एक बड़ी चीज़ ये भी आती है यहाँ पे कि अचानक से सरकार बीएसएनएल को लेके इतना एक्टिव क्यों हो गई है? बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है और दिलचस्प चीज़ है कि सरकार नहीं चाहती कि बीएसएनएल के ऑपरेशंस कमज़ोर पड़े। मार्केट में एक मौका पैदा हुआ है बीएसएनएल को खुद को खड़ा करने के लिए और सरकार इस मौके को से चूकना नहीं चाहती। सरकार चाहती है कि बीएसएनएल इस मौके को भुनाए और जब दूसरी कंपनियों से लोग नाराज हैं और बीएसएनएल पे आना चाहते हैं तो बीएसएनएल लोगों की उम्मीदों को कम कीमतों में पूरा करे। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है और बीएसएनएल को रिवाइव कराने के लिहाज से भी ये एक बड़ी अपडेट है। और अच्छी एक बड़ा सरकार का स्टेप इसमें यह भी है कि सरकार ने ये साफ किया है कि वो एमटीएनएल के सारे ऑपरेशंस बीएसएनएल को देगी। बीएसएनएल एमटीएनएल के कामकाज को चलाएगी, बीएसएनएल भी बनी रहेगी, उसको डीलिस्ट भी सरकार नहीं कराएगी। सर, एक चीज ये भी है कि एमटीएनएल काफी कर्जे में, इसको लेके भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि कैसे उसको ठीक करेंगे। इसका असर स्टॉक्स पर भी दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 2-3 दिन पहले बात आई थी कि एमटीएनएल के जो बॉन्ड हैं, जो बॉन्ड सरकार गारंटी बॉन्ड है, वो ट्रिगर हो रहे हैं और उसमें उसको जो इंटरेस्ट बकाया है बॉन्ड्स पे वो चुकाना था। एमटीएनएल ने मना कर दिया था कि उसके पास पैसा नहीं है कि वो इन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट चुका पाए। अब सरकार ने वो 92 करोड़ रुपए एमटीएनएल के खाते में जमा कर दिए हैं, जहां से वो इस इंटरेस्ट का भुगतान कर पाएगी। और यही वजह रही कि गुरुवार को भी एमटीएनएल के शेयरों में 20% का अपर सर्किट लगा और आज भी एमटीएनएल के शेयर 9% से ज्यादा चढ़ के 70 रुपए 30 पैसे के हाई तक आज चले गए। तो एमटीएनएल के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से तेजी का सिलसिला लगातार बना हुआ है। सर, अब ये 4G की लेके जो खबरें आई हैं, तो कब तक मतलब बीएसएनएल 4G को लेके, क्योंकि अभी तो काफी पीछे चल रहा है। तो इसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि सरकार अगर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करेगी, डेली इस बात को देखेगी कि कहाँ तक प्रगति हुई, कहाँ बीएसएनएल के 4G को लागू किया जा सकता है जल्दी से जल्दी। उसमें क्या है कि टीसीएस सरकार की हेल्प कर रही है, तेजस नेटवर्क हेल्प कर रहा है और C-DOT, ये मिलके बीएसएनएल का 4G डिप्लॉयमेंट में लगे हुए हैं और इसीलिए इन सबको मिला के एक PMU सरकार गठित करेगी, जिसकी बात कल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कही। और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द बीएसएनएल का 4G पूरे देश में सरकार लाएगी और ये एक बहुत बड़ा कदम होगा और बड़ा झटका होगा रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के लिए।
सर एक आखिरी सवाल और है कि जैसे लाखों नंबर्स पोर्ट हुए हैं अभी तक बीएसएनएल में और बड़ी तादाद में अभी भी हो रहे हैं, तो क्या निजी टेलीकॉम कंपनियां क्या प्राइस डाउन करेंगे अपने जो रिचार्ज महंगे होते हैं उसके बाद से बीएसएनएल आई है? ये एक बड़ा सवाल है और हो सकता है जिस पैमाने पे लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जिस पैमाने पे आप देखिए, हम लोगों ने कल भी खबर की थी कि बीएसएनएल ने सिम की होम डिलीवरी शुरू कर दी है। तो जिस तरह से बीएसएनएल एक्टिव हुई है पिछले कुछ टाइम में ये किराए बढ़ाने के बाद से और सरकार सपोर्ट कर रही है, उसके बाद से अगर बड़ा झटका लगता है तो हो सकता है इन कंपनियों को, वोडाफोन हो या एयरटेल या जियो, इनको हो सकता है अपने किराए कुछ रोल बैक करने पड़े या कुछ एड ऑन देने पड़े अपनी सर्विसेज में। लेकिन ये कदम इनको उठाना पड़ सकता है। और फिर आरपू की जो बात आ रही थी कि 300 रुपए के आरपू पे पहुंचने का एक टारगेट है इन कंपनियों का बिजनेस को वायबल बनाए रखने के लिए, हेल्दी बिजनेस के लिए, वहां पे शायद ये अभी कुछ टाइम के लिए और ठहरेंगी क्योंकि मार्केट में अब एक कड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू होने वाली है और बीएसएनएल इसमें सबसे बड़ी खिलाड़ी के तौर पे उभरती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बीएसएनएल को लेकर जो रिसेंट अपडेट था वो था, और आने वाले समय में बीएसएनएल कितनी जल्दी 4G पे शिफ्ट होती है और लोगों को इसका कितना फ़ायदा मिलता है ये देखना होगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।